चलो, तो देखो क्या करने का, देखो क्या करने का, सुबह जल्दी उठने का, सुबह जल्दी उठने का, और घर पे ही करने का, इधर स्क्रीन पे करने का नहीं, शी घर पे करने का, इधर स्क्रीन पे नहीं करने का। वो उसका प्रॉब्लम क्या है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो देखता हूं मैं। उधर कुछ ड्राइंग मत करते जाओ जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब, ठीक है। चलो, तो डायग्राम कैसा था तुम भी बाद में गूगल करके देख सकते हो कैसा रहता है सोनोमीटर। तो डायग्राम देखो ऐसा रहता है उसका, मैं साइड व्यू निकालता हूं, ऐसा बॉक्स रहता है, ऐसा वुडन बॉक्स रहता है, ऐसा लंबा लंबा ऐसा बॉक्स रहता है, ठीक है। ओके, बॉक्स तो तुम लोगों ने देख लिया। बॉक्स के ऊपर, और बॉक्स बॉक्स को इधर दो होल्स रहते हैं, बॉक्स के यहां पर दो होल्स रहते हैं, इधर स्ट्रिंग को टाई करने का, इधर स्ट्रिंग को टाई करने का, ऐसा स्ट्रिंग यहां पर टाई करते, बांधते हैं स्ट्रिंग को। यहां पर एक वेज रहता है, ये मूव हो सकता है, इधर उधर जा सकता है। यहां पर भी एक वेज रहता है, ये भी इधर उधर जा सकता है। जो स्ट्रिंग इन दो वेजेस के बीच में रहता है, प्रिज्म जैसा दिखता है। वेज कैसा दिखता है? प्रिज्म जैसा दिखता है, तुम लोगों ने डायग्राम में देख लिया। तो वेज के बीच में जितना लेंथ रहता है वो अपना लेंथ रहता है किसका? ये फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है अपना, इसमें जो लेंथ रहता है वो कौन सा लेंथ रहता है? लेंथ बिटवीन दी वेजेस, वेजेस के बीच में जो लेंथ है वो यल रहता है, जो वाइब्रेट होते रहता है वही रहता है वो। तो यहां पे आता है, ये ऐसा सीधा जाता है, फिर ऐसा सीधा, फिर यहाँ पे पुली रहती है वो भी दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे रहता है वेट, यहाँ पे रहता है वेट। तो जितना बड़ा वेट उतना ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग में। तो वेट क्या डिसाइड करता है? टेंशन। स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो दिया रहता है। लेंथ क्या? वेज के बीच में जितना लेंथ रहता है वो अपना लेंथ रहता है। ऐसा रहता है ये सोनोमीटर, ठीक है। ओके, इस पे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? इस पे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, बहुत बड़ा सेट रहता है ट्यूनिंग फोर्क का, छोटा बड़ा, बड़ा फ्रीक्वेंसी, बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी, सब सब फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोर्क रहते हैं। तो क्या करने का रहता है? इस पे एक राइडर रखने का, ये जो स्ट्रिंग है इस पे राइडर रखने का। राइडर मतलब क्या है? पेपर का टुकड़ा लेने का, ऐसा पेपर का टुकड़ा वी शेप का, और अगर वायर ऐसा है तो वायर के ऊपर ऐसा लगाने का वो टुकड़ा। ये जो वायर है, वायर के ऊपर पेपर का टुकड़ा ऐसा लगाने का, ऐसा वायर के ऊपर पेपर का टुकड़ा ऐसा लगाने का, छोटा पेपर का टुकड़ा, पेपर का ऐसा स्ट्रिप लेने का, पेपर का ऐसा स्ट्रिप लेने का, उसको ऐसा करने का, टेढ़ा करने का, और ये जो हो गया टेढ़ा ऐसा पेपर का टुकड़ा, ये इस पे रख देने का। एक्सपेरिमेंट सुनो, सोनोमीटर क्या रहता है। और फिर क्या करने का? ये ट्यूनिंग फोर्क लेने का, ट्यूनिंग फोर्क को बजाने का, टन, और इधर रखने का। ये जो बॉक्स है लकड़ी का बॉक्स, इसको टच नहीं करने का, इसको वायर को टच नहीं करने का। ऐसा अगर पूरा बॉक्स है, वायर ऐसा बीच में जाते रहता है, ऐसा बॉक्स है, ऊपर से देखेंगे आप सोनोमीटर को, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऐसा बॉक्स रहेगा, बॉक्स के ऊपर इधर से वायर जाते रहेगा। तो ट्यूनिंग फोर्क वायर के बाजू में रखने का, वायर के ऊपर नहीं रखने का। तो ट्यूनिंग फोर्क यहां पर रखने का, ऐसा ऐसा रखने का, ये बजाने का और यहां पर रखने का, ऐसा ट्यूनिंग फोर्क। और जब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, और ये वायर जो है इस वेजेस के बीच में जो वायर है इसका फ्रीक्वेंसी, जब स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी
और फोर्क का फ्रीक्वेंसी, फोर्क का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग का कौन सा भी फंडामेंटल रहने दो, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, कुछ भी, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी और फोर्क का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होता है तब रेजोनेंस होता है, तब रेजोनेंस होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और जो राइडर है ऐसा हमने वो स्ट्रिंग के ऊपर रखा है वो ऐसा उड़ के गिरता है नीचे, वो राइडर ऐसा उड़ के नीचे गिरता है। ये स्ट्रिंग है ना, ऐसा 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 वाइब्रेट हो रही है, ऐसा ऐसा वाइब्रेट हो रही है, स्ट्रिंग कैसा वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा ऐसा। इसका और इसका फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं होता, फोर्क का और स्ट्रिंग का जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता, तब क्या होता है, तब ये राइडर गिरता नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड कम रहता है। तब क्या होता है, राइडर नीचे गिरता नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड कम रहता है। जब स्ट्रिंग का और फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो बहुत वाइब्रेशंस होता है क्योंकि रेजोनेंस होता है, और बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड से स्ट्रिंग ऐसा ऊपर नीचे करता है। तो ये जो राइडर है, पेपर का टुकड़ा है जो ऊपर रखा है, उसको राइडर बोलते हैं। ये ऐसा उड़ के ऐसा नीचे गिरता है। तो जब राइडर नीचे गिरता है तब क्या पकड़ने का, ऐसा। जब राइडर नीचे गिरता है तब क्या पकड़ने का, फोर्क का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। फोर्क का फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगा, फोर्क के नीचे लिखा हुआ रहता है, फोर्क के इस पे जो हैंडल है उस पे या फिर नीचे लिखा हुआ रहता है। जो फोर्क का फ्रीक्वेंसी वो फोर्क का है, 256 हर्ट्ज है या फिर 120 हर्ट्ज है, 300 हर्ट्ज है, फोर्क के ऊपर लिखा रहता है वो फोर्क का फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग का कैसा निकालेंगे, ये फॉर्मूला, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ऐसा निकालेंगे। टेंशन किधर से, इधर से, मास देखने का, mg मतलब टेंशन रहेगा वायर में, मास पर यूनिट लेंथ वायर का देते हैं, P+1 ओवरटोन का नंबर, ओवरटोन का नंबर कभी कभी देते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी निकालना पड़ता है, और लेंथ मतलब वेजेस के बीच में जो जितना लेंथ है उतना लेंथ इधर डालने का। ठीक है, चलो सोनोमीटर ड्रॉ करो, और ये फोर्क भी ड्रॉ करो। मैं बोलता हूं 2-3 सेंटेंस लिखेंगे उसके बारे में, सोनोमीटर ड्रॉ करो। चलो सोनोमीटर ड्रॉ करो, फोर्क ड्रॉ करो, यहां पर मास भी ड्रॉ करो। ये नेट नेटवर्क नसल तुझ्याकडे निकिता, नेटवर्क कमी असेल, मध्ये मध्ये ब्लर होत असलं तर ऍडजस्ट करा, मध्ये मध्येच ब्लर होत असेल तर ऍडजस्ट करा, मी फोनचं नेट बंद करतो तरी। चलो ड्राइंग किया, उसके बाद ये भी लिखो, मत लिखो, मैं बोलता हूं कैसे करने का है, बस ड्राइंग करो, बस ड्राइंग करो। ठीक है, चलो लिखो क्या लिखना है। लेंथ बिटवीन द वेजेस, WEDGE, length between wedges is the length of the wire, length between wedges is the length of the wire, length between wedges is the length of the wire. Next, tension in the wire is mg,
जितना mg रहेगा उतना टेंशन. टेंशन इन द वायर इज mg. टेंशन इन द वायर इज mg. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस frequency of fork is equal to frequency of string. At resonance, at resonance frequency of fork is equal to frequency of string. At resonance frequency of fork is equal to frequency of string. At resonance frequency of fork is equal to frequency of string. And frequency of fork is equal to frequency of string, and rider falls off the wire. RIDER, rider मतलब ये पेपर का टुकड़ा. Rider falls off, OFF off. Rider falls off the wire, and rider falls off the wire, and rider falls off the wire. ठीक है. चलो, तो उसके बाद ये लिखो, बॉक्स में जो लिखा है वो लिखो, और ये वाला फॉर्मूला भी लिखो. ये फोर्क लिखा है यहाँ पर नीचे, छोटा जो है फोर्क, यहाँ पर भी फोर्क है. यहाँ पर जो छोटा लिखा है वो स्ट्रिंग है, STR लिखा है. STR स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोर्क का इज इक्वल टू स्ट्रिंग का ये फॉर्मूला. हो गया. चलो, हो गया क्या बोलो. चलो, तो देखो अभी क्या करना है. देखो क्या करना है अभी. फिर वापस मैं सोनोमीटर एक बार बोलता हूं. सोनोमीटर का तुमको और अच्छा डायग्राम चाहिए तो गूगल पे देखो. एक बार मैंने दिखाया लेकिन तुमने वहां पे पूरा कर दिया, इसलिए मैं और एक बार नहीं दिखाता. तुम लोग गूगल पे तुम्हारा फोन पे देखो. तो देखो इधर क्या, तो ये सोनोमीटर है. बॉक्स रहता है ऐसा रेक्टेंगुलर, ऐसा बॉक्स रहता है, ऐसा लंबा का लंबा बॉक्स रहता है. इधर 2 होल्स रहते हैं. वायर यहाँ पे टाई है, वेजेस के ऊपर से वायर पुली के ऊपर से इधर जाता है. जितना मास है उतना टेंशन. टेंशन इज इक्वल टू mg, तो टेंशन मिलता है. वेजेस के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ इधर पुट करने का, टेंशन mg पुट करने का. मास पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा, या फिर निकालने का मास और लेंथ देते हैं, मास अपॉन लेंथ करने का. और नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ये ओवरडोन का नंबर देते हैं. P मतलब ओवरडोन का नंबर देते हैं, वो जो दिया है वो वहां पे डालने का. क्या करने का रहता है, वायर पे राइडर रखते हैं, फोर्क को वाइब्रेट करने का, टन करने का, इस पे रखने का. तो यहाँ पे रखने के बाद अगर राइडर उड़ के गिर रहा है, अगर राइडर उड़ के गिर रहा है तो क्या, उसका मतलब यह है कि रेजोनेंस है. उसका मतलब यह है कि वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्क का फ्रीक्वेंसी, टन फोर्क यहाँ पे रखने का. फोर्स मतलब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. फोर्क वायर को टच नहीं करने का, बॉक्स पे रखने का, बाजू में रखने का, बॉक्स के ऊपर बाजू में रखने का. तो फोर्क के साथ अंदर का हवा वाइब्रेट होता है, इसलिए ये होल्स दिया रहता है. और जैसे हवा वाइब्रेट होता है, हवा के साथ ये स्ट्रिंग भी वाइब्रेट होता है. समझते हैं ना.
फोर्क स्ट्रिंग को नहीं टच करने का, फोर्क बॉक्स के ऊपर बाजू में रखने का। स्ट्रिंग यहाँ पर है, ऐसा जा रहा है स्ट्रिंग इधर से, तो ये फोर्क ऐसा बाजू में रखने का, वायर के बाजू में। तो इसका फोर्क का वाइब्रेशन बॉक्स के अंदर जाता है, बॉक्स के अंदर जो हवा रहता है उसमें जाता है, और हवा का वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग को मिलता है, तो ये भी वाइब्रेट करता है और इस फोर्क भी वाइब्रेट कर रहा है। तो राइडर कब गिरता है? तो राइडर उड़ के कब गिरता है? जब फोर्क का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फोर्क का और स्ट्रिंग का। अभी स्ट्रिंग का कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फंडामेंटल होगा या फर्स्ट मोड या सेकेंड मोड, वो पता नहीं, लेकिन जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तब राइडर उड़ के गिरता है। तो स्ट्रिंग का कौन सा फ्रीक्वेंसी, कौन सा ये चल रहा है, ओवरटोन कौन सा चल रहा है, वो कुछ पता नहीं। कौन सा भी ओवरटोन के साथ फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो वो उड़ेगा, कौन सा भी ओवरटोन के साथ ये फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो उड़ेगा। कुछ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो ओवरटोन का नंबर कितना लेने का, 0। कुछ मेंशन नहीं किया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेने का, ओवरटोन का नंबर क्या लेने का, 0 लेने का। ठीक है, इतना ही याद रखने का। सोनोमीटर में ज्यादा हमको लगता नहीं, नीट और जेई में क्या लगता है, नीट और जेई में इतना ही लगता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। इतना याद रखो, बाकी सब क्लियर होता है, बाकी सब इजी रहता है। बेसिक क्या है नीट जेई के लिए, क्या काम का है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, इतना ही काम का है। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में सोनोमीटर ऐसा ही मेंशन किया है, कुछ उसका काम नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करते फिर जाते हैं। इस क्वेश्चन में सोनोमीटर क्यों मेंशन किया, फोकट में मेंशन किया, कुछ भी उसका काम नहीं है, लेकिन सोनोमीटर कब तो मुझे बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन में बता दिया। क्वेश्चन में वापस एक बार रीड करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर जाएंगे। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चलो देखो। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर ट्यून्ड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज इज 0.6 मीटर। जब 0.6 मीटर का है तो सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी इतना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विथ विच द वाइब्रेटिंग वायर विल बी इन ट्यून व्हेन द लेंथ इज मेड 0.4। जब लेंथ 0.4 हो जाएगा तब फ्रीक्वेंसी कितना है, ऐसा पूछा है। जब लेंथ 0.4 हो जाएगा तब फ्रीक्वेंसी कितना है। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 250 का, फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी होने दो, फ्रीक्वेंसी और लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये फंडामेंटल है या फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड हो, कुछ भी होने दो, ये तो इनवर्सली है। तो N1 अपन N2 कितना रहेगा, L2 अपन L1, बाकी सब सेम है। N1 कितना है 250, N2 हमको निकालना है, L2 कितना है 0.4 और L1 कितना है 0.6, पुट करने का आंसर निकालने का। ठीक है, चलो लिख के लो, सिंपल है। इसमें सोनोमीटर का काम नहीं था, लेकिन सोनोमीटर आ गया तो हमने देख लिया। चलो पूरा लिख के लो, कुछ डाउट नहीं है तो भागो, डाउट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट है तो कर लेंगे। ठीक है, बाहर मत घूमो, बाहर जाते हो तो मास्क पहनो, किसी के साथ बोलते वक्त मास्क निकाल के मत बोलो, फिर मास्क पहनने का मतलब क्या है। ठीक है, नॉर्मल क्लॉथ का मास्क है तो भी अच्छा है, तो भी काम करता है। बाहर ज्यादा मत घूमो, बाहर जाते हो तो मास्क यूज करो, पढ़ाई करो, लेक्चर्स देखो, एग्जाम्स दो। ठीक है, चलो हो गया। कितना आता है अभी देखो, तुम्हारा देखो कितना आता है, 0.375 आ रहा है क्या, आता होगा 150 125, ठीक सही है, 375 सही है। ओके, चलो बाय, कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल है, कल मिलते हैं। ओके चलो बाय।